कौन सी सजा क्या सजा होगी? एक को गिरफ्तार किया है, खबर आ रही है कि पुलिस उसको समझा रही है कि बोलो नशे में बनाया था। देखिए, पुलिस समझा रही है या जो भी कर रही है वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून, इंसाफ और संविधान है हमारे देश में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान के अनुसार उनको भी सजा मिले। और जो इस तरीके से गर्दन काट रहे हैं जो लोग भी, चाहे वो इधर के हों चाहे नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ जो उकसा रहे हैं, जो कहते हैं खादिम है अजमेर के, वो सब क्या कर रहे हैं? सब सो रहे हैं क्या आप लोग? अजमेर के खादिम ने जो वीडियो जारी किया है उसका खंडन अजमेर आपके खंडन करने से क्या होगा? जिनके इस दिमाग में जहर भर गया उसका क्या होगा? कौन रोकेगा? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जवाबदेही है? अंजना ओम कश्यप जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप तो बात पूरी भी नहीं होने दे रही हैं और बीच में बोल रही हैं। मैं ये कह रहा हूं, अजमेर शरीफ में जो हुआ है, वीडियो आया है, वो एक नशेबाज है और नशेड़िया है। यही तो पुलिस समझा रही है, भी हो गया है। यही पुलिस समझा रही है, ये आप बोल रहे हैं मौलाना जी? नहीं, वो उन्होंने अच्छा, कहा है ये सारे वीडियो वाले बनाने वाले ये सारे के सारे नशे में बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ लोग ऐसे उसमें हैं जो मत नशे कीजिए मौलाना साहब, हैं। मत कीजिए मौलाना साहब, हमने आपको आज तक पर बुलाया, इनको मत डिफेंड कीजिए। नहीं, मत डिफेंड कीजिए। ये सर तन से जुदा वाले पे मत डिफेंड कीजिए सर, ये गलत है। बोलिए इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ये बोलिए, मत डिफेंड कीजिए कि नशेड़िया है और किस नशे में कौन बना रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। देखिए अंजना जी, मेरे को एक बात कहनी है, ये एक पुराना गाना था ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वही प्रॉब्लम है। जब हम टीवी पे आते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब रियल में हम लोग स्पीच देने जाते हैं, ये जिनके बता रहे हो ना अजमेर शरीफ के, उनके सचिव चाचा जान थे, कल तक बहुत ज्ञान दे रहे थे, अब उनका 26 जून का एक पुराना वीडियो आ गया है, वो भी यही कह रहे थे सर तन से जुदा करो, और कल टीवी पे बैठ के हर जगह खूब ज्ञान दिया है उन्होंने, भरपूर ज्ञान। अब ये गलत है। इसीलिए मैंने कहा ना कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब टीवी पे आते हैं तो हम प्यार की बात करते हैं, और जब हम लोग पीछे से स्पीच देते हैं तो वो एक अलग टाइप की। मैं इसीलिए कहता हूं मनसा वाचा कर्मणा, अगर जो हमारे मन में है वही हमारे वचन में, वही हमारे कर्म में होना चाहिए, ना कि टीवी पे कुछ वाचा कुछ कर्मणा कुछ। वो नहीं होगा, अगर वो होगा तो भाईचारा नहीं होगा। आपको किसने बता दिया, इससे पहले कि अन्य मेहमानों के पास जाऊं, मसूद मदनी साहब, आपको कैसे पता चल गया कि ये नशेड़िया है और नशे में रहता है? आपने नशेड़िया वर्ड यूज किया इसलिए पूछ रहे। दो घंटे के बाद उनका बयान आया है, हाँ। उससे उन्होंने ये बात क्लियर की कि ये आदमी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। किसने? और ये जो भी बयान, जो वहां के जिम्मेदार हैं अजमेर शरीफ के, अच्छा, उन्होंने बताया कि वो नशे में रहते हैं, उनका बयान आ गया है। हाँ। इसके खिलाफ। और जहां तक देश में भाईचारे का, नहीं, आपको पता कैसे चला सर कि ये आपने नशेड़िया वर्ड यूज किया था कि ये नशे में रहते हैं? आपको ये कैसे पता चला सर? ये उनके, अंजना जी, उनके बयान से पता चला, जो बाद में 2 घंटे के बाद उन्होंने फौरन हाथों हाथ बयान जारी किया कि ये आदमी बिल्कुल बेकार है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ। इसके खिलाफ कानून कुछ भी करे, हम कोई इसके जिम्मेदार नहीं है। क्या आप उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वो नशे में रहता है? ये भी कहा था शायद, ये भी कहा था शायद। अब शायद पे आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था सर, ये अभी अभी की ताजा तरीन प्रोपेगेंडा है जो छेड़ी जा रही है कि ये तो नशे में रहता था। ये ताजा तरीन प्रोपेगेंडा आपने निकाला है, क्योंकि कल जो बयान आया था उसमें मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं फिर भी वेरीफाई कर ले रही हूं, कल तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो नशे में रहता था। अभी आपने देखिए कैसे बैठे बैठे हाथों हाथ मिसकोट कर दिया। आपने कहा पहले कि उन्होंने कहा था, आप कह रहे हैं कि शायद कहा था। यही गलत बात है ना। ऐसे लोगों को जब हम डिफेंड करते हैं, जब हम उनको बचने का कानून से एक राह देते हैं, देखिए कल का इसका जहरीला वाला वीडियो पहले का, और उसके बाद से आज इसको पुलिस ट्यूटर कर रही है। मुझे ना तो आपकी वीडियो नजर आ रही है और न वहां का कोई प्रोग्राम नजर आ रहा है। आप ये सब छोड़ दीजिए, मैं तो पूछ रही हूँ कि आप इस कंक्लूजन पे कैसे आए कि ये नशेड़ी है, ये बता दीजिए। ये जो आपने बात कही है, किसने? मैंने कही? अब अभी जो बात कह रही थी ना आप, पुलिस वाले कह रहे थे इस बात बैठे बैठे सर, देखिए कहाँ का बात कहाँ पहुंच गई। बाकी लोगों के लिए भी चुटकुला बन गया, अब तो सारे ही हंस रहे हैं। अब तो मतलब देखिए हाथों हाथ एक बात को कैसे पलटा है आपने। यही अफवाहों की हम बात कर रहे हैं
यही जो व्हाट्सएप पर अनाप शनाप लिखा जाता है, कुछ का कुछ बना दिया जाता है। अभी अभी खबर यह आई कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस ट्यूटर कर रही है कि बोल नशे में बनाया था। अभी आपने कह दिया ये तो नशेड़ी आदमी है। मैंने पूछा आपको कहां से पता चला, तो आप उल्टा मुझी पर डाल रहे हैं। कभी कहते हैं वहां पर जो लोग देखरेख करते हैं अजमेर शरीफ में उन्होंने कहा, और कभी किसी और पर। लेकिन आपने कहा, दरअसल किसी और ने नहीं कहा, सिर्फ आपने कहा कि वो नशेड़ी है। क्या आपको इस बात का एहसास हो रहा है मौलाना मसूद मदनी साहब कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया है? और यही वो गलतियां हैं जिसकी वजह से हम ऐसे लोगों को क्लीन चिट देते हैं, बचाते हैं। रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब, अब आप क्या बोलेंगे मदनी साहब? अब तो क्या बोलेंगे आप? 5 मिनट में तो आपने अपना खुद ही वो कर दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम देश में जो माहौल खराब किया जा रहा है जी, उसके लिए हम और बामन मिश्राम साहब इस देश में काम कर रहे हैं। 4 तारीख में हमारा प्रोग्राम भी हुआ दिल्ली में। अच्छा सर, कार्यक्रम में इस तरह की बातें मत कीजिएगा कि इधर की सुनी थोड़ी सी लगाई आगे बढ़ा दी, ये सब बहुत से बचना चाहिए। और यही व्हाट्सएप पर होता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो यही काम वहां पर होता है। अतिकुर रहमान साहब जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए आपने अपने सामने देखा, और ये सर तन से जुदा वाले बहुत सारे मेंबर्स हैं इस गैंग के। आई एम सॉरी टू से, बट कुछ वीडियो सामने आए हैं, न जाने ऐसे कितने वीडियोज हैं। ये कौन रोकेगा रहमान साहब? अंजना जी, जिम्मेदारी कम्युनिटी की सबसे पहली बनती है। सबसे पहले हम जिम्मेदार हैं, कम्युनिटी जिम्मेदार है, कम्युनिटी के वो ओहदेदार जिम्मेदार। अंजना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है, पूरी करें। कम्युनिटी के वो सारे लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो सियासी हो, मजहबी हो, दरगाहों से रिलेटेड हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और आज हमको मानना पड़ेगा कि हमारी कोशिशें कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई हैं, जिसकी वजह से ये रेडिकलाइजेशन आया है। इसके साथ साथ एक अहम मुद्दा जो आपके सामने अभी आया था चर्चा में, नशे वाला, तो जहां तक कि मैं समझ रहा हूं, मैंने जानकारी हासिल की है हिंदी फिल्मों के जरिए कि नशे में तो आदमी सच बोलता है। उस आदमी को जानबूझ के कभी कभार नशा किया जाता है हमारी फिल्मों के अंदर, ताकि वो सच बोल दे। यानी उसके दिल की बात निकल के आ रही है ना रंजना, दिल की बात उसकी निकल के आ रही है, जो कि कितनी भयानक है। देखिए, वो इस चीज को पाला हुआ था दिल के अंदर, और आज मार काटने की बात कर रहा है, नुपुर शर्मा का सर डिमांड कर रहा है। सर एक नहीं कर रहे हैं, कई कर रहे हैं। डीप रूटेड है, डीप रूटेड है।